ये 7 जरूरी डॉक्यूमेंट्स अभी तैयार कर लीजिए अगर आप 2025 में नीट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो, क्योंकि हर साल डॉक्यूमेंट्स की वजह से ऐसे लाखों एस्पायरेंट्स हैं जो नीट फॉर्म को भर ही नहीं पाते। अगर भर भी देते हैं तब भी फॉर्म उनके रिजेक्ट हो जाते हैं क्योंकि डॉक्यूमेंट्स ही सही नहीं होते। 2024 में ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मैं हूं डॉक्टर श्लोक, 1 बाय 1 आपको सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता देता हूं जिससे कि आप कोई गलती ना करें। तो मार्कशीट और सर्टिफिकेट में जो आपके पास होना चाहिए वो आपका 10th, 11th और 12th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। अब कई सारे बच्चे यहाँ पर कहेंगे हमारे पास तो 11th का है ही नहीं। कोई बात नहीं है तो जरूरत भी नहीं पड़ेगी, वहां पर ऑप्शन होता है, टिक कर दीजिएगा। वहीं दूसरी बात ये आती है, कई सारे बच्चे कहेंगे कि हमारे पास 12th का भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम इसी साल एग्जाम देने जा रहे हैं, 12th में बैठने जा रहे हैं इसी साल। कोई बात नहीं है, जब आप नीट का फॉर्म भरने जाएंगे तो वहां पर एक ऑप्शन होता है जहां आपको टिक करना होता है। वहां पूछा जाता है क्या इसी साल 12th में बैठने जा रहे हैं या 12th पास आउट है। तो आप इसी साल बैठने जा रहे हैं, उस पर टिक कर देंगे। आपसे 12th की डिटेल नहीं मांगी जाएंगी, 10th से ही आपका काम चल जाएगा। तो ये कुछ चीजें वहां पर होती हैं, ध्यान रखिएगा, गलती बिल्कुल नहीं करती हैं। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं। नेक्स्ट जो मैं आपको आगे बताऊं वो है आपका आधार कार्ड। आधार कार्ड अगर आपके पास नहीं है तो बनवा लीजिए। क्यों? देखिए, आधार कार्ड वैसे फॉर्म में लिखा होता है कि नीट फॉर्म भरने के लिए आधार कार्ड की जरूरत नहीं है। यहाँ पर और भी चीजें आपकी लग जाती हैं, जैसे कि आपका एडमिट कार्ड 12th का लग जाएगा, वोटर आईडी कार्ड हो, राशन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, वो लग जाता है। लेकिन फिर भी आगे चल के कहीं ना कहीं आधार ऑथेंटिकेशन की जरूरत वहां पर पड़ती है और ये करवाया जाता है। तो भले से आप ये सारी चीजें लगा के फॉर्म भर दें, लेकिन बाद में फिर से आपसे आधार का ऑथेंटिकेशन वहां पर कराया जाएगा। ये आपके लिए मैंडेटरी ही है, मानकर चलिए। यहां सबसे बड़ी गलती जो वो होती है वो ये होती है कि आधार कार्ड में बच्चों की डिटेल अलग होती हैं, जैसे डेट ऑफ बर्थ है या पेरेंट्स के नाम में कोई गड़बड़ है, सरनेम में कोई गड़बड़ है, और 10th की मार्कशीट में कुछ अलग चीजें होती हैं। तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है क्योंकि फॉर्म रिजेक्ट सबसे ज्यादा होते हैं इसी वजह से, डिटेल मैच ना करने की वजह से। आधार का ऑथेंटिकेशन नहीं हो पाता है इसी वजह से, क्योंकि 10th और आधार कार्ड की जो डिटेल है वो आपकी मैच नहीं करती हैं। तो ये समय आपके पास भरपूर है, तो अभी से इसको करा कर रख लीजिएगा आपके नीट फॉर्म से पहले। अगर फिर भी कोई गलती होती है तो हमारी टीम है, हमने एक पूरी टीम तैयार कर दिया आप सभी लोगों के लिए, उसकी हेल्प आप ले सकते हैं। लास्ट ईयर हजारों बच्चों की हेल्प उस टीम के द्वारा हमारी की गई है। आप भी उस टीम की हेल्प जरूर लीजिएगा। मकसद बस ये है कि आपका फॉर्म गलत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आप अगर आधार कार्ड नहीं है, मैंने बता दिया ये चीजें लगा सकते हैं, लेकिन आधार कार्ड तो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपके आ जाते हैं फोटोज। अब यहाँ पर फोटोज में बहुत सारे बच्चे गड़बड़ करते हैं और इस बार तो एनटीए ने सबसे ज्यादा जो फॉर्म रिजेक्ट किए हैं वो रिजेक्ट किए हैं फोटो में गड़बड़ होने की वजह से। यहाँ 2 तरीके के फोटोज आपके यहाँ पर लगते हैं। पहला जो फोटो होता है वो आपका होता है पोस्ट कार्ड साइज। इसका साइज जरा यहाँ पर देख लीजिएगा, इस साइज में होना चाहिए। और साथ ही साथ जो अपलोड करने के लिए आपको वहां पर बोला जाता है उसका साइज भी यहाँ पर मेंशन होता है। 10 KB से लेकर 200 KB के अंदर ही आपका जेपीजी फॉर्मेट में ये फाइल होनी चाहिए। दूसरा आपका पासपोर्ट साइज फोटो होता है। सेम चीजें इसके लिए रिक्वायर्ड होती हैं। मैं कह रहा हूं गलती मत करिए, हमारी टीम की हेल्प ले लीजिएगा अगर कहीं गड़बड़ हो रही है तो। दूसरी बात, इसमें कुछ और बातें जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि इसका जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट होना चाहिए और साथ ही साथ उस फोटो पे आपकी जो नेम और डेट है वो क्लियरली मेंशन होनी चाहिए। इसमें सबसे ज्यादा गड़बड़ बच्चे करते हैं। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा उन बच्चों के साथ जो यहाँ पर नीट 2025 में बैठने वाले हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा गलतियां यहाँ पर होती हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताऊं, यहाँ पर मोबाइल नंबर आपका खुद का होना चाहिए जो बच्चा पेपर देने जा रहा है, क्योंकि आपका वेरिफिकेशन बार बार होता है और सारे मैसेज और सारी चीजें आप जो एनटी आपसे कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करता है वो आपका मोबाइल नंबर और आपकी जो ईमेल आईडी है वो इस्तेमाल करता है। तो ये दोनों चीजें आपकी वर्किंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये याद रखिएगा। इसके बाद आपके सिग्नेचर यहाँ पर होने चाहिए आपके पास और इंप्रेशन होने चाहिए। दोनों हाथ के फिंगर और आपके थंब के इंप्रेशन वहां पर लगते हैं। मैं फॉर्मेट सब दिखाता हुआ चल रहा हूं, ये अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। इसकी जो पीडीएफ है सभी डॉक्यूमेंट्स का क्या साइज होना चाहिए, किस तरीके से आपको बनवाने हैं, सभी इंस्ट्रक्शन की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम पर भी आपको मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसमें जाकर आप जो है डाउनलोड करके वहां से 1 बाय 1 सारी चीजें अच्छे से पढ़ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। और
वहां कोई भी सवाल है तब भी आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वहां साइज आपका होता है 10 KB और 200 KB के अंदर आपके पास होना चाहिए। फिर कुछ और इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए जिनका साइज 50 से 300 KB के अंदर आपका होता है, ठीक है, जिसमें आपका कास्ट सर्टिफिकेट होता है अगर आप SC और ST कास्ट से आते हैं तो। उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका EWS हो गया, OBC हो गया। यहां ध्यान रखने वाली बात यह है OBC और EWS में कि ये आपके लेटेस्ट वाले होने चाहिए, अभी हाल ही के बने हुए होने चाहिए, पुराने सर्टिफिकेट काम नहीं आते हैं यहाँ पर। दूसरा है आपका सेंट्रल और स्टेट का, ये मैं आगे की बात आपको बता रहा हूँ। अगर आप आगे नहीं चाहते हैं कि काउंसलिंग में और एडमिशन में चलकर आपको दिक्कत हो, तो जैसे ही आप EWS या OBC सर्टिफिकेट अभी बनवाने जाएं तो वहां 2 तरीके के बनवा लीजिएगा, सेंट्रल का अलग और स्टेट वाला अलग। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है, फॉर्म भर देते हैं, एग्जाम भी दे देते हैं, लेकिन एडमिशन नहीं हो पाता क्योंकि काउंसलिंग में ही नहीं बैठ पाते। और एडमिशन अगर काउंसलिंग में बैठ भी जाते हैं, कॉलेज अलॉट हो जाता है, फिर भी एडमिशन नहीं मिलता क्योंकि सर्टिफिकेट गलत होने की वजह से एडमिशन कैंसिल हो जाता है। क्योंकि हम तो भाई आपका काउंसलिंग भी कराते हैं, बच्चों के एडमिशन भी कराते हैं, सारी चीज़ें हम आपको पहले से इसी वजह से बताते हुए चल रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ये बनवा लीजिएगा। उसके बाद आपका जो PWD कैटेगरी के कैंडिडेट है उनके लिए उनका सर्टिफिकेट उनके पास होना चाहिए। तो ये 7 डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए जो आपके पास होने ही चाहिए नीट फॉर्म के लिए। और भी चीज़ें देखिए हर साल आती हैं, बदलती रहती हैं चीज़ें, अगर कोई बदलाव होता है तो उस पर वीडियो मैं आपको बनाऊंगा। बाकी आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं, इस पर पूरी हेल्प आपकी की जाएगी क्योंकि हर साल देखिए फॉर्म बच्चे गलत करते हैं, फॉर्म के सर्टिफिकेट में, डॉक्यूमेंट्स में, साथ ही साथ फॉर्म की डिटेल फिल करने में। और सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होती है वो होती है उनके साइज को सही साइज में डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने में। इससे होता क्या है, आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है, एडमिट कार्ड नहीं आते। ऐसा हजारों बच्चों के साथ होता है। लास्ट ईयर ही हमारी टीम ने बहुत सारे बच्चों के जो फॉर्म हैं उनको भरने में हेल्प की है। कुछ चार्जेस इनके होते हैं, बहुत ही मामूली चार्जेस होते हैं, वो देकर आप आराम से हमारी टीम की जो है हेल्प ले सकते हैं। इस नंबर पर कॉल करिए, कोई भी स्लॉट अगर खाली होगा आपको तुरंत अलॉट किया जाएगा और आपका पूरा जो फॉर्म है उसमें पूरी मदद आपकी की जाती है। बाकी कोई और जानकारी अगर आपको चाहिए डॉक्यूमेंट्स बनवाने में तब भी आप हमारी हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पर कोई सवाल अगर आपका है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। फिलहाल मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।